वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर आज अपने पढ़ेंगे पूरे नवंबर महीने का निचोड़, यानी कि पूरा नवंबर 2023 मंथ कंप्लीट हो चुका है। तो पूरे नवंबर महीने का निचोड़ अपने इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। और आपके लिए मंथली मैराथन एक क्लास रहेगी, एक सुपर फास्ट रिवीजन क्लास रहेगी। और इस एक ही क्लास के अंदर जो एग्जाम की दृष्टि से पूरा निचोड़, यानी कि जो एग्जाम में आने वाली क्वेश्चन है, वो यहाँ पे आपको पूरा निचोड़ यहाँ पे आपको मिलता है, ताकि आपको बढ़िया तरीके से जो करंट है वो आपको रिवाइज होता जाएगा। डेली आपको सुबह 7 बजे करंट की क्लास मिलती है। फिर पूरा जो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है। और जैसे ही पूरा मंथ कंप्लीट होता है, उसके बाद में पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। तो आज अपने पूरे नवंबर महीने की निचोड़, पूरा नवंबर महीने का निचोड़ अपने पढ़ेंगे कि यहाँ से कितने शानदार करंट के क्वेश्चन बनते हैं। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और लगातार मेरी आपको करंट की क्लासें मिलती रहेगी। और इसके अलावा हमारी पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक पूरा आपको करंट यहाँ पे दिया जा रहा है। क्लास भी मिलती है और यहाँ पे आपको करंट की टेस्ट सीरीज दी जा रही है मात्र 50 रुपए के अंदर है। और 1 साल की वैलिडिटी है। तो बढ़िया तरीके से प्ले स्टोर से आप प्रताप क्लासेज ऐप को डाउनलोड करें और हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आपको पता है दिल्ली पुलिस की टेस्ट सीरीज है और सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज है और एनसीईआरटी बुक की टेस्ट सीरीज है। बढ़िया तरीके से आपको अलग अलग टेस्ट सीरीज दी जा रही है। तो स्टार्ट करें अपने पूरे नवंबर महीने का निचोड़। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब बनाया गया? तो इनका भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं, कौन है? शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। और उनकी जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। कब है? 11 नवंबर को। तो आपको पता है 1992 में, कब है? 1992 के अंदर है मौलाना आजाद को मरणोपरांत इनको 1992 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न इनको मिला था। तो हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बनाया जाता है। भारतीय तीनों भारतीय तीनों सेनाओं की ओर से त्रिशक्ति प्रहार नामक युद्धाभ्यास कहां पर आयोजित हुआ है? तो भारतीय तीनों सेना कौन कौन सी? भारतीय तीनों सेना है भारतीय वायुसेना, आर्मी और नेवी के साथ ये सामंजस्य स्थापित करते हुए अभ्यास हुआ है। तो ये हुआ है जैसलमेर राजस्थान के अंदर। कहां पर आयोजित हुआ है? जैसलमेर राजस्थान के अंदर है। और आपको पता है इसके अंदर है दक्षिणी पश्चिमी कमान की ओर से इसमें जो अभ्यास है आयोजित किया गया है। भारत बांग्लादेश की नौसेना ने द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के चौथे संस्करण बंगोसागर 23 अभ्यास किस खाड़ी में आयोजित किया गया है? किसके बीच हुआ? भारत और बांग्लादेश के बीच में। कौन सा अभ्यास? बंगोसागर 23। तो ये हुआ है बंगाल की खाड़ी में। कब हुआ है? बंगाल की खाड़ी के अंदर। और इसका जो अभी आपको पता है ये 7 से लेकर 9 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया। इसी के साथ साथ में एक अभ्यास और था, समन्वित गश्ती का जो 5वां संस्करण है वो भी बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ था। किस देश ने चिकनगुनिया की पहली वैक्सीन इक्सचिक को मंजूरी दी है? किस देश ने चिकनगुनिया की पहली वैक्सीन इक्सचिक को मंजूरी दी? और ये दी है अमेरिका ने। किस देश ने दी है? अमेरिका ने इसको मंजूरी दी है। हाल ही में आईसीसी ने किन दो खिलाड़ियों को अक्टूबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है? तो आपको सभी को पता है हर महीने क्या है, आईसीसी के द्वारा दो खिलाड़ियों को उनको प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया जाता है। तो अक्टूबर महीने के अंदर पुरुष में है रचिन रविंद्र। कौन है? रचिन रविंद्र। तो ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, आपको पता है। इसके अलावा होली मैथ्यूज, ये महिला खिलाड़ी है। किसमें? वेस्ट इंडीज की महिला खिलाड़ी होली मैथ्यूज। इन दोनों खिलाड़ियों को अक्टूबर महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। क्रिसिल के अनुसार भारत वित्त वर्ष 2030 तक बुनियादी ढांचे पर कितने करोड़ रुपए खर्च करेगा? तो ये आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है। तो ये क्रिसिल की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार भारत 2024 के बीच बुनियादी ढांचे पर, यानी कि 2024 से लेकर 2030 तक यह बुनियादी ढांचे पर 143 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा। ऑप्शन नंबर बी कितने करेगा? 143 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा। हाल में भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक किस देश में आयोजित की गई है? किसके बीच में? भारत ओपेक। तो भारत ओपेक का मतलब है भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की
छठी उच्च स्तरीय बैठक किस देश में आयोजित की गई? ये की गई है, आपको पता है, ऑस्ट्रिया में। कहाँ पर आयोजित की है? ऑस्ट्रिया में इसका आयोजन किया। ओपेक का मतलब होता है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है ये ओपेक। तो भारत और इसके बीच में ऑस्ट्रिया के अंदर आपको पता है इसकी छठी बैठक है आयोजित की गई। 13 से 16 नवंबर को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो 13 से लेकर 16 नवंबर तक विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का आयोजन किया गया। तो इसके 33वें सम्मेलन की मेजबानी की है अपने देश भारत ने। किसने की है? अपने देश है भारत ने। अयोध्या में दीपोत्सव के 7वें संस्करण के दौरान कितने लाख दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है? अयोध्या में दीपोत्सव के 7वें संस्करण के दौरान कितने लाख दिए जलाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो इसमें 22 लाख दिए जलाए गए थे। कितने? 22 लाख दिए जलाकर एक है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हाल में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को ब्रिटेन का नया विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये है किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री? तो ये ब्रिटेन के ही पूर्व प्रधानमंत्री थे डेविड कैमरन, और इनको क्या है अब ब्रिटेन का नया विदेश मंत्री इनको नियुक्त किया गया। और वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस राज्य में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया? ये खोला गया गुजरात के अंदर। कहां पर खोला गया? गुजरात राज्य के अंदर क्या है देश का पहला यानी कि राज्य में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया है। मॉर्गन स्टैनली ने वर्ष 2024 और 2025 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये अलग अलग अनुमान लगाते हैं, आपको पता है। जैसे अभी मूडीज अलग अनुमान लगाता है, आरबीआई अलग अनुमान लगाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अलग अनुमान लगाता है। तो मॉर्गन स्टैनली ने कितना अनुमान लगाया? तो ये लगाया है 6.5% का। कितना? आरबीआई आरबीआई ने भी 6.5% का अनुमान लगाया है, और मॉर्गन जो स्टैनली है उसने भी 6.5% का अनुमान लगाया है। यह आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एशिया प्रशांत एयरलाइंस का कब तक का लक्ष्य है कि 5% हरित ईंधन का खपत करना है? एशिया प्रशांत एयरलाइंस का कब तक लक्ष्य ये है कि 5% हरित ईंधन का खपत करना है? इसका लक्ष्य है 2030 तक। कब तक लक्ष्य रखा है इसने? 2030 तक। विशाखापट्टनम में नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित एक समारोह में किसने पूर्वी बेड़े का प्रभार संभाला है? विशाखापट्टनम में नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित एक समारोह के अंदर किसने पूर्वी बेड़े का प्रभार संभाला? और यह संभाला है राजेश धनखड़ ने। ऑप्शन नंबर बी। किसने संभाला है? राजेश धनखड़ ने। समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा? तो समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा तो वो बनेगा उत्तराखंड राज्य। कौन सा बनेगा? उत्तराखंड राज्य बनेगा। जनजातीय गौरव दिवस पर किसने पीएम पीवीटीजी मिशन और विकसित भारत संकल्प यात्रा का आरंभ किया है? तो जनजातीय गौरव दिवस कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 15 नवंबर को। कब है? 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। और इसी पर क्या है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या है पीएम पीवीटीजी मिशन और विकसित भारत संकल्प यात्रा का आरंभ किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कब है? 15 नवंबर को। कृषि मंत्रालय ने फसल की कीमतें निर्धारित करने में व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो कृषि मंत्रालय, अपने कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। उन्होंने फसल की कीमतें निर्धारित करने में व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए सरकार ने पीएम किसान भाई योजना की शुरुआत की। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 11 नवंबर 2023 को इस्लामी अरब शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? 11 नवंबर 2023 को इस्लामी अरब शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? और ये हुआ है सऊदी अरब के अंदर। कहां पर आयोजित हुआ है? सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। कौन सी है? सऊदी अरब की राजधानी है रियाद के अंदर 11 नवंबर 2023 को इस्लामी अरब शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इंडोनेशिया में 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? तो अपने रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह ने। तो अपने भारत की तरफ से अपने जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने के इंडोनेशिया में 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस के अंदर भाग लिया है। हाल में जोकाटा ने किसके साथ मिलकर एक नया
एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण पेश किया है। हाल ही में जोकार्टा ने किसके साथ मिलकर एक नया एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण पेश किया, और ये किसके साथ मिलकर है? सिडबी के साथ मिलकर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। सिडबी के साथ मिलकर इसने आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण पेश किया है। हाल में 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत किस शहर में हुई है? तो 42वें व्यापार मेले की शुरुआत हो चुकी है 14 नवंबर से। कब से? 14 नवंबर से। और ये कब तक चलेगा? 27 नवंबर तक। तो 14 नवंबर से स्टार्ट होकर 27 नवंबर तक चलेगा नई दिल्ली के अंदर। कहां पर चलेगा? नई दिल्ली के अंदर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा? ये आर्थिक समीक्षा का एक बार फिर क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा? ये बनेगा 2027 तक। कब तक बनेगा? 2027 तक। ये जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर 2027 तक है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। किस लेखक को पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस लेखक को पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये किया गया सलमान रुश्दी को। ऑप्शन नंबर सी। किसको किया गया है? सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जनवरी 2024 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जनवरी 2024 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये आगे अभी 17 से 20 जनवरी। कब से? 17 से 20 जनवरी को क्या है? फरीदाबाद हरियाणा में इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर है? फरीदाबाद है हरियाणा में। किसने शिवाजी स्टेडियम में तीसरी हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया है? तो ये किसने किया? ये पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। उन्होंने क्या है? शिवाजी, आपको सभी को पता है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। किस पर है? किसकी जयंती पर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उनको भारत का लौह पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। और उनकी अब की बार 147वीं जयंती बनाएगी। कौन सी जयंती? 147वीं। हाल में भारतीय नौसेना द्वारा किस राज्य में 25 टी बोलार्ड पुल टग महाबली का अनावरण किया गया है? तो भारतीय नौसेना द्वारा गुजरात राज्य के अंदर क्या है? 25 टी बोलार्ड पुल टग महाबली का अनावरण किया गया है। कहां पर है? गुजरात के अंदर। हाल में नौसेना के लिए भारत 26 राफेल जेट विमान किस देश से खरीदेगा? हाल ही में नौसेना के लिए भारत है वो 26 राफेल जेट विमान किस देश से खरीदेगा? और ये खरीदेगा फ्रांस से। किससे खरीदेगा? फ्रांस से। जुलाई के अंदर इसमें क्या है? इस जेट विमानों के लिए समझौता हुआ था दोनों देशों के बीच में, लेकिन अब भारत के 26 राफेल जेट विमान है फ्रांस से खरीदेगा। किस महिला को परोपकार और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? और ये सम्मानित किया गया नीता अंबानी को। किसको सम्मानित किया गया? नीता अंबानी। आपको पता है महिला परोपकार, इनको क्या है? परोपकार और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है इनको। भारत के हंगर प्रोजेक्ट के माध्यम से किस राज्य के लिए नॉर्वे 3 वर्षों में 44.7 मिलियन आवंटित करेगा? कौन सा देश है? नॉर्वे। किस राज्य के लिए? उत्तराखंड राज्य के लिए। किसके लिए? भारत में क्या है? हंगर प्रोजेक्ट के माध्यम से क्या है? उत्तराखंड के लिए जो नॉर्वे देश है वो क्या है? 3 वर्षों में 44.7 मिलियन आवंटित करेगा। हाल ही में मैजिक जॉनसन दुनिया के चौथे अरबपति खिलाड़ी बने हैं। इनका संबंध किस खेल से है? तो मैजिक जॉनसन है कि दुनिया के चौथे अरबपति खिलाड़ी बन गए, और इनका संबंध है बास्केटबॉल के खिलाड़ी। किसके खिलाड़ी हैं? बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। हाल में गिग वर्कर्स के लिए कौन सी कंपनी फेयर वर्क इंडेक्स में सबसे टॉप पर रही है? हाल ही में गिग वर्कर्स के लिए कौन सी कंपनी फेयर वर्क इंडेक्स में सबसे टॉप पर रही? और वो है बिग बास्केट। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी कंपनी है? बिग बास्केट सबसे टॉप पर रही है। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किसे ग्रे लिस्ट से हटा दिया है? हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किसे ग्रे लिस्ट से हटा दिया? तो ये एक तो केमन आइलैंड, और एक है पनामा, और एक है जॉर्डन। इन देशों को क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में वर्ल्ड स्टील
एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? और ये नियुक्त किया गया टीवी नरेंद्रन को। ऑप्शन नंबर सी, किसको नियुक्त किया गया? टीवी नरेंद्रन को नियुक्त किया गया है। हाल में 8वीं बार बेलन डी और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में 8वीं बार बेलन डी और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये आपको सभी को पता है, लियोनेल मेसी को। किसको सम्मानित किया गया? लियोनेल मेसी को अब की बार 8वीं बार बेलन डी और पुरस्कार मिला है। 2034 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2034 में होने वाली फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा सऊदी अरब। कौन सा करेगा? सऊदी अरब इसकी मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है, दक्षिण कश्मीर के जाहिद हुसैन ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? दक्षिण कश्मीर के जाहिद हुसैन ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने रजत पदक जीता है। कौन सा पदक है? रजत पदक जीता है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में ज्योति याराजी ने रिकॉर्ड समय में 100 मीटर बाधा दौड़ में कौन सा पदक जीता है? किसने 37वें राष्ट्रीय खेलों में ज्योति याराजी ने रिकॉर्ड समय में 100 मीटर बाधा दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किसने मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स 2023 जीती है? हाल ही में किसने मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स 2023 जीती? और ये जीती है मैक्स वेस्टापेन ने। किसने जीती है? मैक्स वेस्टापेन ने। हाल ही में मशहूर जलवायु विशेषज्ञ सलीमुल हक का निधन हो चुका है। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? कौन थे? हाल में मशहूर थे जलवायु विशेषज्ञ सलीमुल हक। इनका हाल ही में निधन हो गया और उनको शांति का नोबेल पुरस्कार 2007 में मिला था। कब मिला? 2007 के अंदर। कौन सा राज्य सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य बन चुका है? हाल ही में कौन सा राज्य सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य बन गया? और वो बन चुका है केरल राज्य। कौन सा बन गया? केरल राज्य बन गया। आप ना टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। हमारा प्रताप क्लासेज आप सर्च करोगे, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना। वहां पर डेली में क्या है, शाम को अब मैंने इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी की क्या है, मैंने क्विज स्टार्ट कर दी है। रोज आपको लगभग 10 क्वेश्चन आपको लगातार दिए जा रहे हैं। ठीक है, लगभग 10 क्वेश्चन आपको लगातार दिए जा रहे हैं इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी के। टेलीग्राम पर क्विज भी मैंने स्टार्ट कर दिए। बड़े शानदार क्वेश्चन आपको देता हूं मैं आपको। किस विश्वविद्यालय ने अपने खुद का SSAMU AST पहला उपग्रह लॉन्च किया है? यानी कि किस विश्वविद्यालय ने अपना खुद का जो है उपग्रह लॉन्च किया है, जिसका नाम है SSAMU AST, पहला उपग्रह लॉन्च किया। और ये किया है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने। किसने किया है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने। हाल में यूनेस्को द्वारा किस शहर को भारत का प्रथम साहित्य का शहर का खिताब दिया गया? तो यूनेस्को द्वारा किस शहर को भारत का प्रथम साहित्य का शहर का खिताब दिया गया? और ये दिया गया कोझिकोड को। इसको दिया गया है कोझिकोड, केरल के अंदर है ये। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चित्रकूट के तुलसी पीठ में किन 3 पुस्तकों का विमोचन किया गया है? कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर क्या है, उन्होंने चित्रकूट में तुलसी पीठ में 3 पुस्तकों का विमोचन किया। एक का नाम है अष्टाध्यायी भाष्य, एक है रामानंदाचार्य चरित्रम और एक है भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्र लीला। इन 3 पुस्तकों का विमोचन किया। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है सभी। मेरा हांगचोंगबा उत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ है? ये याद रखना है बस आपको, कहां पर आयोजित हुआ है? मणिपुर के अंदर। 1 नवंबर 2023 को AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये की है यूनाइटेड किंगडम ने। 1 और 2 नवंबर को, कल ही मैंने आपको बताया। इसके अंदर आपको पता है बेलेचली पार्क कौन सा है? बेलेचली जो घोषणा पत्र है वो 28 देशों के द्वारा ये अपनाया गया, एक समझौता हुआ है। यहाँ पर AI पहला जो AI जो सुरक्षा शिखर सम्मेलन है ना, ये यूनाइटेड किंगडम ने इसकी मेजबानी की। और अभी 6 महीने बाद इसकी मेजबानी करेगा दक्षिण कोरिया, इसकी मेजबानी करेगा। भारत और किस देश के बीच में 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या है? 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार मिला है? भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार मिला? और ये मिला है नंदिनी दास को। ऑप्शन नंबर 1, किसको मिला है? नंदिनी दास को। हाल में किसे ग्रामीण विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दूसरे रोहिणी नेहर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे ग्रामीण विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए
दूसरे रोहिणी नेहर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दीनानाथ राजपूत को। ऑप्शन नंबर डी किसको किया गया है? दीनानाथ है राजपूत को। 10 वर्षीय विहान तल्या को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। इनका संबंध किस शहर से है? तो ये है बेंगलुरु के 10 वर्षीय हैं विहान तल्या को वाइल्ड लाइफ, कौन सा? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। और ये है कहाँ के रहने वाले? बेंगलुरु के 10 वर्षीय हैं विहान तल्या। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल के अध्यक्ष कौन होंगे? अभी आपको पता है अभी इसी महीने के लास्ट में क्या है, गोवा के अंदर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन होगा। तो वहां पर अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल के अध्यक्ष बन गए शेखर कपूर। कौन बन चुके हैं? शेखर कपूर इसके अध्यक्ष बन चुके हैं। 1 नवंबर 2023 को कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों ने अपना स्थापना दिवस बनाया है? तो ये 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने क्या है, 1 नवंबर 2023 को अपना स्थापना दिवस बनाया। ये पूरी डिटेल मैंने आपको जो सुबह मेरी करंट की क्लास आती है उसमें बढ़िया तरीके से करवा दी है। किस महिला को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के अगले क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नामित किया गया है? ये किया गया है साइमा वाजेद को। ये है जो बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना, उनकी बेटी है ये साइमा वाजेद। और इनको क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के अगले क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नामित किया गया। किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये मुंबई के अंदर है वानखेड़ा स्टेडियम, वहां पर किया है महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित 15वें एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसके अंदर भारत ने 55 पदक जीते। इसके अंदर दूसरा स्थान भारत का रहा है। किसका दूसरा स्थान भारत का रहा? पहला स्थान है चीन का। किसका है? पहला स्थान चीन का, दूसरा भारत का। और भारत ने इसके अंदर 55 पदक जीते हैं। 2023 एशिया शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने 50 मीटर राइफल में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक है? स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में पहले एआई शिखर सम्मेलन 2023 में 28 देशों द्वारा कौन सा समझौता किया गया? तो ये मैंने आपको बताया बेलेचली पार्क यानी कि बेलेचली जो है घोषणा पत्र है, उसमें 28 देशों द्वारा एक समझौता किया गया है। कहां पर हुआ ये? यूनाइटेड किंगडम में। इसकी मेजबानी किसने की है? यूनाइटेड किंगडम ने। हाल में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। हाल ही में किस देश की सेना द्वारा मिनुटमैन थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? हाल ही में किस देश की सेना द्वारा मिनुटमैन थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? और ये किया अमेरिका की सेना ने। किसने किया है? अमेरिका की सेना ने। केरल के किस प्रख्यात लेखक को प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार मिला है? एक केरल के प्रसिद्ध जो प्रख्यात लेखक हैं जिनका नाम है टी पद्माभन। क्या नाम है? टी पद्माभन है। और इनको क्या है? केरल ज्योति पुरस्कार मिला है। भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित इफ्को के 71वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किसने किया है? इफ्को यानी कि EPFO। तो इफ्को के 71वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किया है अपने वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है भूपेंद्र यादव ने। किसने? भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर क्या है, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इफ्को के 71वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किया है। 2024 में कौन सा देश विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी करने के लिए तैयार है? और वो है अपना देश भारत। कौन सा है? अपने जो संचार जो उद्योग संचार मंत्री हैं कौन है? अश्विनी वैष्णव। उन्होंने घोषणा की है कि भारत है वो 2024 में विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी करेगा। नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में मुंबई कौन से स्थान पर है? इसके अंदर मुंबई का चौथा स्थान है और दिल्ली 10वें स्थान पर है। कौन सा? दिल्ली का 10वां स्थान है, मुंबई चौथे स्थान पर है। और पहला स्थान किसका है? मनीला का। मनीला शहर है ना, मनीला शहर वो पहले स्थान पर है और इसके अंदर मुंबई चौथे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट लॉन्च करेगा? और वो करेगा केरल राज्य है। ये क्या है? धार्मिक पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट लॉन्च करेगा। किस आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन हेतु इनकोर ऐप तैयार किया है? किस आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन हेतु इनकोर ऐप तैयार किया? और ये किया है निर्वाचन आयोग ने। अभी आपको पता है 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव है और निर्वाचन हैं। विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया ने
फाइनल के अंदर किस टीम को हराकर खिताब जीता? तो आपको सभी को पता है भारत को हराया था विश्व कप 2023 के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने, और ऑस्ट्रेलिया ने अब की बार ये छठी बार विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। किसको हराया था? अपने देश भारत को। आलोक शर्मा को विशेष सुरक्षा दल एसपीजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। यह किस राज्य के वरिष्ठ आईपीएस थे? तो आलोक शर्मा को क्या है, विशेष सुरक्षा दल एसपीजी का महानिदेशक नियुक्त किया जा चुका है। तो ये किस राज्य के वरिष्ठ आईपीएस थे? तो ये थे उत्तर प्रदेश राज्य के। किस राज्य के थे? उत्तर प्रदेश राज्य के ये वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी थे। हाल में वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत बेहतर यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ कौन से स्थान पर है? हाल ही में वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत बेहतर यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ कौन सा स्थान है भारत का? तो इसके अंदर भारत का तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है भारत का? भारत का तीसरा स्थान है। 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों की कोंडे नास्ट ट्रेवलर की सूची में किस शहर ने स्थान अर्जित किया है? तो 2024 के अंदर एक एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह के लिए कोंडे नास्ट ट्रेवलर्स की सूची में एक शहर को स्थान अर्जित किया है, और वो है केरल का कोच्चि शहर। कौन सा है? केरल का कोच्चि शहर। भारतीय स्काई ड्राइवर शीतल महाजन ने माउंट एवरेस्ट 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। इनका संबंध किस राज्य से है? तो याद रखना, शीतल महाजन ने क्या है, माउंट एवरेस्ट पर 21,500 फीट की ऊंचाई से इन्होंने क्या हेलीकॉप्टर से ये छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी, और इनका संबंध है पुणे महाराष्ट्र से। किससे? फ्रेमवर्क का मूल्यांकन किया है। FATM का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है पेरिस के अंदर। कहाँ पर है? पेरिस के अंदर। कौन सा बैंक आरबीआई के इनोवेटिव अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क को अपनाने में अग्रणी बन चुका है? तो ये कौन सा बैंक बन गया? तो वो है इंसड बैंक। ऑप्शन नंबर 1 कौन सा बैंक बन गया? इंसड बैंक बन चुका है। भारत ने शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किसके साथ $400 मिलियन का समझौता किया है? भारत ने शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किसके साथ है $400 मिलियन का समझौता किया, और ये किया है एशियाई विकास बैंक के साथ। किसके साथ है? एशियाई विकास बैंक के साथ है समझौता किया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई द्वारा मापी गई भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में कितने प्रतिशत है? ये भी आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है। तो भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में कितने प्रतिशत है? तो ये है 4.87%। ऑप्शन नंबर 1 कितनी है? 4.87%। किस लिमिटेड ने दुनिया के पहले ज्यादा से ज्यादा तरलीकृत प्राकृतिक गैस हस्तांतरण को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है? ये किया है गेल लिमिटेड ने। किसने किया है? गेल लिमिटेड का मतलब ये होता है, क्या होता है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, यानी कि गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या है, पहले दुनिया के पहले ज्यादा से ज्यादा तरलीकृत प्राकृतिक गैस हस्तांतरण को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है। हाल में भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ है पुणे के अंदर। कहाँ पर शुरू हुआ है? पुणे के अंदर इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये मैंने आपको कल ही बढ़िया तरीके से मैंने करवाया था। तो ये 16 से लेकर 29 नवंबर तक चलेगा। कब है? 16 से लेकर 29 नवंबर तक। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में 2024 के लिए 96 ऑस्कर पुरस्कारों के मेजबान कौन बने हैं? हाल ही में 2024 के लिए 96 ऑस्कर पुरस्कारों के मेजबान बने हैं जिम्मी किमेल। ऑप्शन नंबर सी कौन बन गए? जिम्मी किमेल बन चुके हैं। हाल में पादप स्वास्थ्य प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित हुआ है? तो पादप स्वास्थ्य प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ, और ये हुआ है कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर। कहाँ पर आयोजित हुआ? ये 15 से 18 नवंबर को। कब है? 15 से 18 नवंबर को क्या है? हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ है। हाल में भारतीय नौसेना की चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान अमिनी कहाँ से लॉन्च की गई? तो भारतीय नौसेना की चौथी पनडुब्बी है जिसका नाम है अमिनी, और इसको लॉन्च किया गया कट्टुपल्ली से। कहाँ से लॉन्च किया गया? ये कट्टुपल्ली है कहाँ पर है? कट्टुपल्ली है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल में किस राज्य सरकार ने सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना? और ये चुना है महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी किसने चुना है? महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने। किस देश के राष्ट्रपति ने शकुंतला एल भाया को
संयुक्त राज्य परिषद के प्रशासनिक सम्मेलन के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। तो ये शकुंतला एल भाया है, ये क्या है, संयुक्त राज्य परिषद के प्रशासनिक सम्मेलन में सदस्य के रूप में नियुक्त हो चुके हैं और उनको नियुक्त किया है अमेरिका के राष्ट्रपति किसने, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने। किसने, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने। मालदीव के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो जब भारत को इसने, मालदीव के राष्ट्रपति हैं कौन है, मोहम्मद मुइज। कौन है, मोहम्मद मुइज ने जब शपथ ग्रहण समारोह था, इन्हें अपने भारत की तरफ से भाग लिया है किरेन रिजिजू ने। किसने, पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ फीफा अकादमी 21 नवंबर को किस शहर में लॉन्च की जाएगी। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है फीफा अकादमी 21 नवंबर को लॉन्च की जाएगी भुवनेश्वर के अंदर। कहां पर लॉन्च की जाएगी, भुवनेश्वर में। हाल ही में वनडे में 7 विकेट चटकाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं। हाल ही में वनडे के अंदर 7 विकेट चटकाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए, वो बन चुके हैं मोहम्मद शमी। कौन बन चुके हैं, मोहम्मद शमी बन चुके हैं। अप्रैल से अक्टूबर 2023 के दौरान भारत के निर्यात को बढ़ावा देने वाले प्रमुख गंतव्यों के रूप में कौन से देश उभरे हैं। आज की क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। तो अप्रैल से अक्टूबर 2023 के दौरान है भारत के निर्यात को बढ़ावा देने वाले प्रमुख गंतव्यों के रूप में उभरे, तो वो है नीदरलैंड, यूके और ऑस्ट्रेलिया। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है सभी। तो इनकी प्रतिमा कहाँ स्थापित होगी। तो विराट कोहली ने, आपको पता है अब की बार सचिन तेंदुलकर का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, उनके 49 शतक थे और इन्होंने 50 शतक पूरे करने के एक उनकी प्रतिमा स्थापित होगी। कहां पर है, जयपुर के नाहरगढ़ में। कहां पर है, जयपुर के नाहरगढ़ के अंदर उनकी प्रतिमा स्थापित होगी। बोफा द्वारा हाल ही में किए गए फंड मैनेजर सर्वेक्षण में कौन से 2 देश एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे पसंदीदा बाजार के रूप में उभरे हैं। तो बोफा द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया है फंड मैनेजर सर्वेक्षण, जिसके अंदर 2 देश हैं, जापान और भारत। ये दोनों देश एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे पसंदीदा बाजार के रूप में उभरे। जिसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन देखो, अयोध्या में किस नदी के किनारे सौर ऊर्जा से संचालित रामायण जहाजों की शुरुआत होगी। आपको याद आ रहा होगा 22 जनवरी। तो 22 जनवरी के दिन अयोध्या में आपको पता है वहां पर रामलला की जो है मूर्ति है वो प्राण प्रतिष्ठा वहां पर स्थापित की जाएगी 22 जनवरी को। तो वहां पर अयोध्या में सरयू नदी के किनारे क्या है, सौर ऊर्जा से संचालित रामायण जहाजों की शुरुआत होगी। कहां पर है ये अयोध्या, सरयू नदी के किनारे। किस देश ने 2023-24 में अब तक रिकॉर्ड 41,010 पेटेंट प्रदान किए हैं। किस देश ने 2023-24 में अब तक का रिकॉर्ड बनाया है, 41,010 पेटेंट प्रदान किए, और ये किए हैं अपने देश भारत ने। किसने, अपने देश है भारत ने। हाल ही में पेड्रो सांचेज किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं। हाल ही में, और जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं सारे साथी साथ साथ में एक बार वीडियो को लाइक शेयर करोगे, क्योंकि मैं सुबह देखता हूं तो जितने भी साथी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं लाइक बहुत ही कम होते हैं। जैसे 20-25 मेरे साथ लाइव जुड़े होते हैं और लाइक होते हैं सिर्फ 8 या 10 तक। तो वीडियो को साथ साथ में आप लाइक करना आपका काम है। तो पेड्रो सांचेज किस देश के प्रधानमंत्री बने, तो ये बन चुके हैं स्पेन देश के। किसके बने हैं, स्पेन देश के। 23 वर्षीय सैनिस प्लासियो ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता। इनका संबंध किस देश से है। तो 23 वर्षीय है सैनिस प्लासियो, उन्होंने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीत लिया है और इनका संबंध है निकारागुआ से। किससे संबंध है, निकारागुआ से। हाल ही में ओपन एआई की नई अंतरिम सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में ओपन एआई की नई अंतरिम सीईओ कौन बन चुकी है, तो ये बन चुकी है कौन है, मीरा मुराती। ऑप्शन नंबर बी कौन बन गई, मीरा मुराती है ओपन एआई की अंतरिम सीईओ बन चुकी है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी नाम मात्र के संदर्भ में कितने ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है। तो ये आपको पता है आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है। तो भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसने नाम मात्र के संदर्भ में 4 ट्रिलियन डॉलर का जो आंकड़ा है वो पार है कर लिया है। कितने डॉलर का, ऑप्शन नंबर डी 4 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है। हाल ही में आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर का 18 नवंबर 2023 को निधन हो चुका है। तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे कौन है, एस वेंकटर रमणन। कौन थे, ऑप्शन नंबर सी एस वेंकटर रमणन। तो ये थे आरबीआई के पूर्व गवर्नर, इनका 18 नवंबर 2023 को निधन हो चुका है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में जेवियर माइली किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में जेवियर माइली किस देश के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं,
तो ये बन चुके हैं, आपको पता है, अर्जेंटीना के। कहाँ के बने हैं? अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? जेवियर माइली बन चुके हैं। ट्रैक्सन के आंकड़ों के अनुसार महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप में कौन सा शहर सबसे आगे है? ट्रैक्सन के आंकड़ों के अनुसार महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप में कौन सा शहर सबसे आगे है? तो इसमें शहर है सबसे आगे बेंगलुरु। कौन सा शहर है? बेंगलुरु शहर इसके अंदर सबसे आगे है। 54वें IFFI में किस अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया? तो 54वें IF कहाँ पर आयोजित हो रहे हैं? गोवा के अंदर। कहाँ पर है? गोवा की राजधानी पणजी के अंदर इसका आयोजन हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। तो इसमें किसको? माधुरी दीक्षित को क्या है? भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए एक विशेष सम्मान इनको दिया गया। किसको? माधुरी दीक्षित को। यूएसआई ने मानवीय कानून और शांति स्थापना पर संयुक्त राष्ट्र फोरम 2023 की मेजबानी किस शहर में की है? पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि मानवीय कानून और शांति स्थापना पर संयुक्त राष्ट्र फोरम 2023 की मेजबानी की किसने? तो ये की है यूएसआई ने। कहां पर की है इस शहर में मेजबानी? तो ये हुई है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर हुई है? नई दिल्ली के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर 2 करंट के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखो, हाल ही में ल्यूक फ्रीडेन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में ल्यूक फ्रीडेन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये बन चुके हैं लग्जमबर्ग के। ऑप्शन नंबर डी, किसके बने हैं? लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। हाल ही में बिहार के राज्यपाल ने आरक्षण को 50% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत आरक्षण वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो आपको पता है बिहार के अंदर ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की मंजूरी मिली है। इसके अलावा अभी राज्यपाल ने क्या है, आरक्षण को 50% था पहले, अब इसको बढ़ाकर 65% कर दिया और 10% ये मिलाए तो टोटल 75% है, वो 75% है, वो क्या है, आरक्षण विधेयक है, उसको मंजूरी मिल चुकी है। तो 10 हो गया ईडब्ल्यूएस वालों का और टोटल हो गया 65%। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर के किस जिले से कटरा रेल स्टेशन से ज्ञानोदय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं कौन? मनोज सिन्हा। उन्होंने जम्मू कश्मीर के किस जिले से कटरा रेलवे स्टेशन से ज्ञानोदय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई? ये दिखाई है रियासी जिले से। कहां से? कटरा रेलवे स्टेशन से एक जिला है, कहां पर है? रियासी जिले से ज्ञानोदय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। पर्यटन मंत्रालय 21 से 23 नवंबर 2023 को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया है? तो कहां पर किया इन्होंने आयोजन? 21 से 23 नवंबर को। तो ये किया है मेघालय के अंदर। कहां पर किया है? मेघालय में। अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सैक्स 2024 में जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने की संभावना जताई है? आपको पता है जैसे आरबीआई है, जैसे जो है मॉर्गन है, चेस्टनली और कोई भी है, अलग अलग कंपनियां होती है जो क्या अपने जीडीपी ग्रोथ का अलग अलग अनुमान लगाती है। तो इसने अभी 6.3% का अनुमान है लगाया है। कितना? 6.3% का अनुमान है लगाया है। किस राज्य सरकार ने घोल मछली को स्टेट फिश घोषित किया है? यानी कि स्टेट फिश का मतलब राज्य मछली। तो किस राज्य सरकार ने यह किया है? गुजरात राज्य ने। किसने? गुजरात राज्य के सीएम ने क्या है, घोल मछली है जिसको क्या बोलते हैं? सोना मछली, यानी कि गोल्ड मछली, सोना मछली बोलते हैं, और ये स्टेट फिश इसको घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखो, अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2023 विजेताओं में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार जीता है वीरदास लैंडिंग और डेरी गर्ल्स। तो इन दोनों ने जीता। इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त है दोनों। अगर आपसे पूछे इसके अंदर एकमात्र भारतीय कॉमेडी सीरीज फिल्म पुरस्कार किसने जीता, तो वो है वीरदास है लैंडिंग वाली। ये एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने इसके अंदर पुरस्कार है जीता है। किस शहर का खान मार्केट दुनिया का 22वां सबसे महंगा हाई स्ट्रीट रिटेल स्थान बना है? तो ये किस शहर का है? ये है नई दिल्ली का खान मार्केट है। ये दुनिया का 22वां सबसे महंगा हाई स्ट्रीट रिटेल स्थान है, बन चुका है। किसका? ये नई दिल्ली का है खान मार्केट। किस भारतीय खिलाड़ी को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आपको मैंने बढ़िया तरीके से पूरी मस्त क्लास दी, आपको बढ़िया ब्रांड एम्बेसडर 2023 की ताजा, अभी 2 दिन पहले ही मैंने क्लास दे दी अलग से। उसके अंदर आपको जनवरी से लेकर नवंबर तक मैंने प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर की क्लास है दी है। तो भारतीय खिलाड़ी को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, किसको? सौरव गांगुली को। किसको किया है? सौरव गांगुली है। ये क्या है, अभी बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। वर्ष 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से 19 नवंबर को किसे प्रदान किया गया? तो ये दिया गया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, एक ये संस्था है, और दूसरी है ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इन दोनों संस्थाओं को 2022 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है
दिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। और मैंने पुरस्कार की भी आपको क्लास दे दी है जनवरी से नवंबर तक। हाल में फायरबर्ड ने साहित्य के लिए 2023 जेसीबी पुरस्कार जीता, इसके लेखक कौन है? तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि साहित्य के लिए 2023 का जेसीबी पुरस्कार जीता है फायरबर्ड ने, और इसके लेखक कौन है? तो वो है पेरुमल मुरुगन। ऑप्शन नंबर सी। कौन है? पेरुमल मुरुगन। 54वें IFFI में किस केंद्रीय मंत्री ने VFX और टेक पवेलियन का शुभारंभ किया है? तो 54वें जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है उसका आयोजन गोवा की राजधानी पणजी में हो रहा है, और वहां पर अपने जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने क्या है VFX और टेक पवेलियन का उन्होंने शुभारंभ किया है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2023 का 14वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो अभी वर्तमान में भी इसका आयोजन चल रहा है। तो भारत अमेरिका का ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है वज्र प्रहार 2023, और इसका 14वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हो रहा है? ये हो रहा है मेघालय के अंदर। कहाँ पर हो रहा है? मेघालय में इसका आयोजन किया जा रहा है। आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2024 किस देश में आयोजित होगा? तो आईसीसी जो पुरुष अंडर 19 विश्व कप है वो पहले होना था ये श्रीलंका में। कहाँ पर होना था? लेकिन श्रीलंका के अंदर आपको पता है थोड़ी सी आर्थिक स्थिति की जो है देखते हैं उसमें, तो वहां पर उसको देखते हुए आईसीसी ने क्या है इसका जो ट्रांसफर वो कहाँ कर दिया? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। अब याद रखना, अब श्रीलंका की बजाय ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2024 आयोजित होंगे। हाल में 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया गिरीश चंद्र मुर्मू को। किसको चुना गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया। हाल में आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 किस देश में प्रारंभ हुआ है? तो ये आपको पता है 23 से लेकर 26 नवंबर तक यानी कि आज तक चलेगा। तो आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 प्रारंभ हुआ है इंडोनेशिया के अंदर। कहां पर हुआ है? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है, पंकज अडवाणी ने किसको हराकर 26वीं बार विश्व बिलियनर्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो पंकज अडवाणी लगातार जो है विश्व बिलियनर्स चैंपियनशिप का खिताब जीतते आ रहे हैं। अब की बार 26वीं बार भी उन्होंने जीत लिया, और पिछली बार 25वीं बार भी उन्होंने खिताब जीता। किसको हराकर है? अब की बार सौरव कोठारी को हराया है। किसको हराया? सौरव कोठारी को। माइक्रोसॉफ्ट ने ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर किसे नियुक्त किया है? हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया है अर्पणा गुप्ता को। ऑप्शन नंबर डी। किसको किया है? अर्पणा गुप्ता को। हाल ही में तुर्की से भारत आ रहे मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर का किसने अपहरण कर लिया है? हाल ही में तुर्की से भारत आ रहे मालवाहक जहाज है गैलेक्सी लीडर का किसने अपहरण कर लिया? तो ये आपको पता है यमन के थे हुती विद्रोह है। कौन थे? यमन के हुती विद्रोहियों ने क्या है एक जहाज है मालवाहक जहाज जिसका नाम है गैलेक्सी लीडर, और इसका बीच में ही क्या उन्होंने अपहरण कर लिया था। किस आईआईटी ने पंजाब की सतलज नदी में दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज की? तो ये की है आईआईटी रोपड़ ने। किसने? आईआईटी रोपड़ के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने किया है पंजाब की सतलज नदी के अंदर उन्होंने एक दुर्लभ धातु है जिसका नाम है टेंटलम, और वहां पर उन्होंने इसकी खोज की है। किसने लास वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 जीता है? किसने लास वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 जीता? और ये जीता है मैक्स वेस्टापेन ने। ऑप्शन नंबर सी। किसने जीता है? मैक्स वेस्टापेन ने जीता है। जल संरक्षण जागरूकता के लिए किस राज्य के सीएम ने वाटर स्मार्ट किड अभियान का उद्घाटन किया है? तो जल संरक्षण जागरूकता के लिए किसने? मेघालय के सीएम है। कौन है? कोनराड संगमा। उन्होंने वाटर स्मार्ट किड अभियान का उद्घाटन किया। किसने? मेघालय के सीएम ने। नेक्स्ट देखो, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीवी का निधन हो चुका है। ये किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थी? तो आपको सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी कौन? फातिमा बीवी, और उनका हाल में निधन हो गया, और ये थी तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल। कहाँ की थी? तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल। विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो ये आपको सभी को पता है। पहला डाकघर बेंगलुरु में था, फिर इमारत आई, इमारत कहाँ पर है? केरल में, और अब तीसरा आ गया मंदिर, और मंदिर कहाँ पर अनावरण किया गया? तेलंगाना के अंदर इसका अनावरण किया गया। तो विश्व का पहला जो 3D मुद्रित मंदिर है उसका अनावरण तेलंगाना में किया गया। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो दुनिया के सबसे बड़े सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किया संयुक्त अरब अमीरात ने। किसने किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने। किस अभिनेता ने फिल्म बर्लिन के लिए स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है?
तो कौन सी फिल्म है? बर्लिन। बर्लिन के लिए जीता किसने? इस्वाक सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी, किसने? इस्वाक सिंह अभिनेता, उन्होंने फिल्म बर्लिन के लिए स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इन्होंने जीता है। भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहां पर आयोजित हुई है? अभी ताजा आपको पता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर हुई है? अपने भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया और वहां पर ऑस्ट्रेलिया के रक्षा सचिव भी यहाँ पर मौजूद थे। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 2023 अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो आपको सभी को पता है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के एक संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद, और अब की बार इसका दूसरा संस्करण है और यह आयोजित किया जाएगा पर्थ के अंदर। ये पर्थ कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है पर्थ है, वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। बीबीसी 100 वीमेन 2023 में सूची में कौन सी 4 भारतीय महिलाएं शामिल है? बीबीसी 100 वीमेन 2023 के अंदर सूची में 4 भारतीय महिलाएं को शामिल किया गया। तो एक है दिया मिर्जा, हरमनप्रीत कौर, आरती कुमार राव और एक है जेत्सनुमा तेनजिन पालमो। तो ये 4 भारतीय महिलाएं बीबीसी 100 वीमेन के अंदर इनको जगह मिली है। माइकोंग एक चक्रवाती तूफान है, यह तूफान इस साल किस खाड़ी में आने वाला चौथा तूफान होगा? तो आपको सभी को पता है, ये 25 नवंबर के दिन यानी कि कल माइकोंग एक चक्रवाती तूफान है। इसने कल क्या है, बंगाल की खाड़ी के अंदर ये चौथा तूफान ने अपना जो है प्रभाव उन्होंने दिखाया है और इसका जो प्रभाव है वो भारत म्यांमार के बीच में देखने को। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला प्राकृतिक खेती विश्वविद्यालय स्थापित होगा? तो ये स्थापित होगा गुजरात के अंदर। कहाँ पर स्थापित होगा? दुनिया का पहला जो प्राकृतिक खेती विश्वविद्यालय है, इसको गुजरात के अंदर स्थापित किया जाएगा। हाल ही में 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को। किसको नियुक्त किया गया? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है? तो रक्षा मंत्री अपने कौन है? राजनाथ सिंह हैं। उन्होंने किस शहर में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया? और ये किया है कहाँ पर है? बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पर किया है? बेंगलुरु में उद्घाटन किया है। वित्त मंत्री ने किस देश में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया? तो हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। उन्होंने किस देश के अंदर भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया? और ये किया है आपको पता है श्रीलंका में। कहाँ पर किया है? श्रीलंका में उन्होंने उद्घाटन किया है। अश्विनी कुमार चौबे ने किस शहर में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान G20 मानक संवाद आरंभ 2023 का उद्घाटन किया? और ये उन्होंने किया है नई दिल्ली में। इतना ही आपको याद रखना है, कहाँ पर है? नई दिल्ली में। सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेने की घरेलू जल यात्रा का शुभारंभ किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना की घरेलू जल यात्रा की शुरुआत की? और ये की है कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। कहाँ पर की है? मुंबई में। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने शिक्षा के क्षेत्र में परस्पर सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता किया? तो ये किया है भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने। किसने किया है? भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने। हाल में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो अभी इनकी नियुक्ति हुई है। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हीरालाल सामरिया। तो ये है कहाँ के रहने वाले? ये है राजस्थान के भरतपुर जिले के डीग जिले के रहने वाले हैं हीरालाल सामरिया, और ये भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बन चुके हैं। किस देश ने चौथी बार रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब जीता? और ये जीता है किसने? दक्षिण अफ्रीका ने। किसने? दक्षिण अफ्रीका ने। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में कितने वर्ष की वृद्धि की है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो इनके द्वारा योजना चलाई गई है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में, इसके अंदर मोदी जी ने क्या है, कितने साल की वृद्धि की? 5 वर्ष की वृद्धि की है। कितने साल की? 5 वर्ष की। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, हाल में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये आरबीआई के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास, उनको चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। भारतीय नौसेना के नवीनतम स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है सूरत का मतलब है गुजरात के अंदर है। वहां पर एक नया विध्वंसक पोत है सूरत, इसका अनावरण गुजरात में किया गया। किस संगठन ने अपने इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट मिशन में एक साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया है
किसने? इसरो के द्वारा। किसने के द्वारा? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। एडेलगिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो एडेलगिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 के अंदर सबसे टॉप पर है शिव नादर। कौन है? शिव नादर सबसे टॉप पर है। हाल में कॉलिंस डिस्कनी ने 2023 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो कॉलिंस डिस्कनी ने 2023 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है एआई को। किसको किया है? एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। 6 नवंबर 2023 को 483 वायु गुणवत्ता सूचकांक के साथ भारत का सबसे प्रदूषित शहर माना गया, और वो माना गया है नई दिल्ली, क्योंकि नई दिल्ली के अंदर आपको पता है सबसे ज्यादा प्रदूषित हो चुका है। 2023 मैकिन्स हेल्थ इंस्टीट्यूट के सर्वेक्षण में कार्यस्थल पर बर्नआउट के मामले में कौन सा देश अग्रणी है? तो ये कौन सा देश अग्रणी है? वो है अपना देश भारत। कौन सा है? अपना देश है भारत। अगला क्वेश्चन देखो, चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों पर व्याख्यान के साथ किस शहर में संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ है नई दिल्ली में। कौन सा? चाणक्य डिफेंस डायलॉग संवाद हुआ था, और हुआ कहां पर है? नई दिल्ली में। झारखंड में आयोजित महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो झारखंड के अंदर आयोजित हुई थी महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी, उसकी विजेता टीम कौन सी है? तो वो है अपने देश भारत। कौन जीती थी? अपनी भारतीय टीम। भारतीय जूनियर हॉकी टीम को सुल्तान जोहर कप में पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कांस्य पदक जीता है। किसने? भारतीय जूनियर हॉकी टीम को सुल्तान जोहर कप में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कांस्य पदक जीता है। किस देश ने परमाणु ईंधन वाली पनडुब्बी से न्यूक्लियर हथियार ले जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? और ये किया है रूस देश ने। किसने किया है? रूस देश ने इसका सफल परीक्षण किया है। पहले भारतीय व्यक्ति कौन है जो बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार संभाला है? ऐसे पहले भारतीय व्यक्ति कौन है जिन्होंने बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार संभाला? और वो संभाला है इंद्रमणि पांडे ने। किसने? इंद्रमणि पांडे ने। दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बन चुकी है? तो ये आपको सभी को पता है, प्रधानमंत्री की बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना। वो दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बन चुकी है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को देश में जमीनी स्तर पर फुटबॉल के विकास के लिए कौन सा पदक दिया गया? तो इनको कौन सा पदक दिया गया? कांस्य पदक दिया गया है। कौन सा? कांस्य पदक। हाल ही में पहली यूएसए नेशनल गतका चैंपियनशिप किस देश ने जीती? तो ये जीती है किसने? न्यूयॉर्क ने। किसने जीती है? न्यूयॉर्क ने जीती है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वो श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज। ये क्या है? आईसीसी क्रिकेट में वर्ल्ड कप के अंदर टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं। एनटीपीसी आईएल की पहली नवीकरणीय योजना दया पार पवन परियोजना किस राज्य में प्रारंभ हुई है? और ये परियोजना प्रारंभ हुई है गुजरात के अंदर। कहां पर प्रारंभ हुई है? गुजरात के अंदर। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना नया कार्यकारी किसे नियुक्त किया है? तो मनोरंजन मिश्रा को। किसको किया है? मनोरंजन मिश्रा को। जल के लिए महिलाओं के लिए जल अभियान किसने लॉन्च किया है? तो ये आपको सभी को बढ़िया तरीके से मैंने करवाया। आवास और शहरी मंत्रालय ने जल के लिए महिलाएं और महिलाओं के लिए जल अभियान लॉन्च किया है। दीपिका कुमारी ने राष्ट्रीय खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। इनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है तीरंदाज की खिलाड़ी। किसकी खिलाड़ी है? तीरंदाज की खिलाड़ी, जिन्होंने राष्ट्रीय खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में कर्मचारियों की भलाई ग्लोबल रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसके अंदर भारत का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है इसके अंदर? भारत का दूसरा स्थान है। हाल में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश बन गया चिली। कौन सा बन गया है? चिली देश बन चुका है। 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट किसने जारी की? तो ये जारी की है यूएनडीपी ने। किसने? यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 2024 की एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट जारी की है। तंजानिया के एक द्वीप पर अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बना है, और वो बन चुका है कौन सा? आईआईटी मद्रास। कौन सा बन गया? आईआईटी मद्रास से बन चुका है। और आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन,
हाल ही में 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया? और वो है मुंद्रा बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर बी कौन सा है? मुंद्रा बंदरगाह 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह है, बन चुका है। ये थी आज की अपनी मंथली क्लास। पूरे नवंबर महीने का निचोड़ मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवा दिया है। लगभग 50 से 52 मिनट की अपनी ये क्लास रही है। बढ़िया तरीके से डेली आपको करंट मिलती है सुबह 7 बजे। उसके बाद में संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है। फिर पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। इस तरह आपको लगातार मैंने पूरा आपको नवंबर 2023 का पूरा निचोड़ मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवा दिया है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।